गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फिर आ गए हम आपके बीच में। सभी लोगों को गुड इवनिंग। काम शुरू करें हम लोग आगे। अभी सब लोग लगता है नाश्ता ही करते चले गए, आए नहीं हैं सारे लोग। कोई बात नहीं है, टाइम पे रहिए, हम अपने समय पर होते हैं। रणविजय, आंचल, अगेन सभी लोगों को गुड इवनिंग। सुशांत, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। नया टॉपिक आज हम लोग शुरू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सब लोगों को बता दें कि पीपीटी लाजवाब है। सर मेरा नाम दिख रहा है, सबका नाम दिख रहा है। निशु गुड इवनिंग, बबीता, गुड़िया, आशीष, सभी लोगों को गुड इवनिंग। आपको बता दें, सबसे पहली बात नंबर 1 आपको ये चीज़ समझा दें कि जितने लोग भी हैं, कुछ लोग इसमें से ये भी सोच रहे होंगे कि यूट्यूब पे भी रिमाइंडर थ्योरम जो आगे का नया टॉपिक है वो हम लोगों का पड़ा हुआ है, तो हम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हम आपको बता दें, क्वेश्चन फिर नया नया ऐड कर चुके हैं हम, इसलिए आप वो वीडियो से कोई मतलब नहीं रखें। आप जैसे सीरियली पढ़ाई कर रहे हैं ऐप पर, वैसे ही सीरियली पढ़ाई करिए। ओके, मेरे साथ साथ काम कीजिएगा नया टॉपिक पर। हम आपको एक बार फिर से आपको बताएं कि किस तरीके से हमारा टॉपिक निकलता जा रहा है। देखिए, हम लोगों ने पहला टॉपिक बेसिक कैलकुलेशन पढ़ा, दूसरा टॉपिक बेसिक सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, तीसरा एडवांस सिंप्लीफिकेशन, चौथा डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन, पांचवा स्क्वायर रूट पढ़े, ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर पढ़े, यूनिट प्लेस डिजिट, ये नंबर ऑफ जीरोज, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, डिवीजन प्रॉपर्टी। ये 10 टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। अब 11वां टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। हम लोग, सर मेरा एक सवाल है, किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए मैथ्स पढ़ने के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? कोई स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है सुमित, हम आपको बता दें, कोई स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है। बस जो हम आपको पीछे बताए हैं, आप जो हम पढ़ा रहे हैं उसको बनाइए, उसके प्रैक्टिस को बनाइए। प्रैक्टिस जो एक्सरसाइज देते हैं, प्रैक्टिस वर्कबुक देते हैं, उसको बनाइए। डिवीजन प्रॉपर्टी का प्रैक्टिस अपलोड कर दिए हैं, डिवीजन प्रॉपर्टी का प्रैक्टिस अपलोड कर चुके हैं, आप देखे नहीं होंगे। उसके बाद उसका जो टॉपिक पढ़ाए, जैसे रिमाइंडर थ्योरम जो पढ़ा रहे हैं, उसको ध्यान से एक एक चीज को समझिए, फिर उसका प्रैक्टिस को बनाइए। प्रैक्टिस सेशन में मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और फिर टेस्ट दीजिए। बस इतना ही काम करना है आपको। चलिए नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, इसमें 2 थ्योरम जुड़ा हुआ है, एक रिमाइंडर थ्योरम भी और एक फैक्टर थ्योरम भी। तो हम लोग इस 2 में से एक के साथ करेंगे, इसमें से एक के साथ काम करेंगे। पहले रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करते हैं, सब लोग ध्यान से समझिएगा। आंचल बोले स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस सेट के अलावा कोई बुक भी बनाना होगा, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। आप भरोसा रखिए मेरे पे, हम आपको बताएं। हम इसका एक बड़ा यंगेस्ट आईपीएस है, सॉरी यंगेस्ट आईपीएस ही बना है शायद, तो कुछ सफीन करके नाम है। आप YouTube पे उसका जरा वीडियो जरूर देखिएगा। हम उसका वीडियो देखे हैं, मतलब मोटिवेशनल वीडियो है, हम बड़ा अच्छा लगा था हमको। वो लड़का यंगेस्ट लड़का है, सबसे कम उम्र में, शायद ऐसा कुछ था उसके साथ कि वो सफीन हसन, यस आंचल, सफीन हसन। बड़ा अच्छा लगा हमको उसका पढ़ के कि मोटिवेशन वाली बात तो उसमें ये हमको लगा ना कि सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा चीज उसका लगा सफीन हसन। हाँ, तो हमको अच्छा लगा। आईपीएस है YouTube पे उसका वीडियो, आप जो भी ना भी देखे हो ना तो देखिएगा, बड़ा इंस्पायर होइएगा। 21 साल में बना, यस 21 साल में। तो उसका ना हमको, पहली बात तो मोटिवेशनल बात, उसका बहुत अच्छा लगा ये चीज कि उसका एक्सीडेंट हो गया एग्जाम से पहले। तो एग्जाम से पहले एक्सीडेंट हुआ ना, तो उसको और कुछ नहीं, वो देखा कि बहुत जगह फ्रैक्चर हो चुका है ये सब, बस वो अपना हाथ देख रहा था कि मेरा दायां हाथ जिससे वो लिखता है वो ठीक है ना, तो वो बहुत खुश हो गया।
हम लोग पता नहीं इतना डिमोटिवेट हो जाएंगे, बोलेंगे अरे यार ये तो क्या हो गया, नहीं हो गया, ऐसे वैसे, पता नहीं। वो बस सबसे पहले अपना हाथ देखा कि हाथ ठीक है ना, बस हो गया। तो उसका आप लोगों के लिए काम बताते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, क्यों इस बात को उठाए। बोला क्या, वो बोला क्या कि देखिए हम ना कभी भी करंट अफेयर, करंट का नोट्स नहीं बनाए। बड़ा अच्छा लगा उसका वो लाइन, करंट का बोला कभी हम नोट्स नहीं बनाए। और इसलिए नहीं बनाए कि बोला क्या कि कोचिंग इंस्टीट्यूट या शिक्षक या टीचर उतना मेहनत करके इतने सारे करंट को जब बढ़िया से कलेक्ट करके दे ही देते हैं, तो क्यों हम अपना समय बर्बाद करें उसको नोट्स बनाने के लिए, क्यों हम नोट्स बनाने में अपना समय बर्बाद करें। तो हम बस कुछ नहीं, जो मिलता था अब उसको हम पूरा पढ़ जाते थे। हाँ, इसके लिए ईमानदारी की बात ये होनी चाहिए कि जो आपके मेंटर हैं, जो आपके को गाइड कर रहे हैं, वो ईमानदारी से उस पर वर्क करें। तो जैसा कि हम आपको बताए थे, आप सुन लीजिएगा सब लोग ध्यान से मेरी बात, जैसा कि हम पीछे क्लास में भी बताते रहते हैं, अभी भी बता रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं पूरा अपडेटेड मटेरियल पढ़ा रहे हैं। आप दुनिया के किसी भी किताब में जाइए, कोई भी किताब उठा लीजिए, कंसेप्ट नहीं बदल जाएगा। तो आपको बता दें क्या चीज़ है कि हम जितना पढ़ा रहे हैं, आपको एक स्टडी दे रहे हैं, जो हम क्वेश्चन क्लास में करवाते हैं वो स्टडी मटेरियल बोलते हैं। आप लोगों को होमवर्क के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज देते हैं, ये स्टडी और प्रैक्टिस दोनों बना लीजिए, बात खत्म। आप क्यों मेहनत करिएगा, हम सारे किताब में देखिए, हर किताब में, हर बुक में, हर जगह, हर एग्जाम में वही चीज है। आप 2 किताब उठा लीजिए, आप यकीन करिए जो हम आपको बता रहे हैं कि आप कोई भी 2 किताब उठा लीजिए। हाँ नेहा, हम ये बात बोले हैं, 1000 किताब पढ़ने से ज्यादा अच्छा है आप एक किताब को पढ़िए अच्छे तरीके से। सुनिए मेरी बात को, हम क्या बोल रहे हैं एक बार ध्यान से लास्ट बार समझ लीजिए, जब पूछे हैं तो एक लास्ट लाइन बता दें। हम आपको ये बता दें कि आपको करना क्या है, आप कोई भी 2 किताब आप उठाइए, तो 2 किताब का क्वेश्चन उठा लीजिए, कोई भी टॉपिक का, परसेंटेज का किताब बुक ए उठा लीजिए, परसेंटेज का बुक बी उठा लीजिए, कोई भी 2 राइटर का किताब उठाइए, आपको उसमें से 95% क्वेश्चन सेम रहेगा। 95% क्वेश्चन, 95 क्या आप 99% बोल सकते हैं। जो बुक ए में क्वेश्चन है वही बुक बी में है, वही बुक बी में, जो बुक ए में वही बुक बी में कितना परसेंट, 99% क्वेश्चन सेम है। बुक सी भी ले लीजिए, आपका वही 99% क्वेश्चन सेम है। 1-2 क्वेश्चन इसमें अलग, 1-2 क्वेश्चन इसमें अलग, 1-2 क्वेश्चन इसमें अलग। तो वर्षा हो रही, क्या क्या चीजें लोग बोलते रहते हैं। तो हम, मेरा कहना क्या, जो 1% वेरी कर रहा है वो हम मिला के आपका जो मटेरियल तैयार कर दिए हैं, स्टडी प्लस प्रैक्टिस, वो सब किताब A B C D सब मिला के हम बना दिए स्टडी प्लस प्रैक्टिस, सब बुक प्लस आपका एग्जाम का क्वेश्चन सारा मिला के हम मैटर तैयार कर दिए हैं। यानी आपको कोई भी बुक की ज़रूरत नहीं है, जितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, आपको याद होगा कि नंबर सिस्टम जब समाप्त हो जाता था, जब भी क्लास में आप लोग पढ़ते थे, तो आप याद करिए नंबर सिस्टम समाप्त होता था और रेशियो के बाद हम आप लोगों से बोलते थे कि अब आप लोग किसी किताब से बनाइए, क्योंकि रेशियो के बाद हम प्रैक्टिस नहीं देते थे। लेकिन अब हम आपको वो भी नहीं बोलने वाले हैं, क्योंकि हम रेशियो का भी प्रैक्टिस तैयार कर रहे हैं, एज प्रॉब्लम, पार्टनरशिप, सबका प्रैक्टिस बुक तैयार कर रहे हैं। तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, इंग्लिश भी ऐसा ही है, ठीक है। डिवीजन प्रॉपर्टी का नहीं डाले हैं, सब रिमाइंडर थ्योरम का भी, हाँ हम सब चीज करवा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए सीधा टॉपिक पर आते हैं। देखिए सब लोग ध्यान से समझिएगा,
रणविजय बोल रहे हैं कि स्टडी और प्रैक्टिस में बहुत सारा चेंजेज है पहले और अब में। हाँ बिल्कुल, पहले और अब में बहुत। सर आप ऑफलाइन क्लास का बुक क्या क्या बोल रहे हैं? चलिए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सुनिए सब लोग, अब मैसेज देखना अभी से मेरा बंद, आपका टाइप करना यूजलेस हो जाएगा अब, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर सिस्टम का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें कुछ नया नया क्वेश्चन भी हम ऐड किए हैं। पहले एक आध दो टाइप में तो नहीं ऐड किए हैं, लेकिन आगे के क्वेश्चन में ऐड है। सब लोग इंटरेस्ट लेके समझिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? सबसे पहले की बात बताएं, भाग का जो प्रक्रिया होता है, भाग के प्रक्रिया में एक इनपुट टर्म है, इनपुट टर्म्स, और एक आउटपुट टर्म्स है, आउटपुट टर्म्स, इनपुट टर्म्स और आउटपुट टर्म्स। इनपुट टर्म अगर बेसिकली बात करें तो होता है डिवीजर और डिविडेंड, डिवीजर एंड डिविडेंड, ये इनपुट टर्म है। आउटपुट टर्म है कोसेंट एंड रिमाइंडर। बहुत मजा आने वाला है, समझिएगा, एकदम बच्चा के जैसे एक एक चीज तोड़ देंगे, एक एक चीज नजर आ जाएगा आपको। हम ये बताए डिवीजन का जो प्रक्रिया है उसमें 4 टर्म होता है, 1 2 3 और 4, शेष 4। डिवीजन के प्रक्रिया में 4 टर्म होता है। 2 इनपुट टर्म बोलते हैं डिवीजर, भाजक और भाज्य को इनपुट बोलते हैं, और भागफल और शेष को आउटपुट टर्म बोलते हैं। मजा आ जाएगा, सीखिएगा सब बात। हम बोले कि डिवीजन के प्रक्रिया में 2 इनपुट टर्म होता है और 2 आउटपुट टर्म होता है। इनपुट टर्म मतलब दिया हुआ होता है, उससे आउटपुट बाहर निकलता है। समझा दे क्या इनपुट आउटपुट, जैसे ये 18 दिए हैं, ये 7 है, ये आपको दिया है, इससे आउटपुट क्या निकलता है? आप बोलते हैं 7 दूनी 14, ये आउटपुट निकला, ये आउटपुट कोसेंट। 7 दूनी 14, शेष बच गया 4, ये आउटपुट निकला। ये कोसेंट 2, रिमाइंडर 4, ये आउटपुट निकला। ठीक है, तो ये 2 आउट भाग के प्रक्रिया में जब भी आप करेंगे, जैसे 8 से भाग दिए 28 में, तो आपको क्या ये दिया गया है? क्या डिविडेंड। नॉर्मली हम बात करते हैं, नॉर्मल बात करें तो डिविडेंड और डिवीजर दिया गया होता है, डिविडेंड और डिवीजर दिया गया होता है। तो आप बोलते हैं ये 8 दिया 24, शेष बच गया 4, इसको बोलते हैं ये 4 है, ये शेष है। सब लोग समझिए ध्यान से, ये भागफल है, ये भागफल और ये शेष। पढ़ाई का जो प्रक्रिया है, पढ़ाई के प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसेप्ट का डेवलप होना, समझना। आप लकी हैं, आप लकी हैं अगर आपको अगर ये चीज जो हम समझा रहे हैं ना, ये अब जैसे हम क्या वर्ड बोले, हम बोले ये इनपुट टर्म्स है 8 और 28, ये इनपुट टर्म है, ये दिया है, इससे आउटपुट निकला, रिजल्ट बाहर आया कि 8 दिया 24, भागफल 3 और शेष 4। निशा ये 2 आउटपुट टर्म है, ये जो आउटपुट टर्म है ये हमें बताता है कि ये भागफल, ये शेष है। तो अभी जो हम बताने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो 1-2 बेसिक जानकारी दे। ये 8 से भाग दिए हैं 28 में, ये ऐसे निकलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल डिवीजन। नॉर्मल डिवीजन, इसको फ्रैक्शन के भी रूप में लिख सकते हैं, 28/8, 28/8। ये 28/8, सब लोग ध्यान से समझिएगा। आप 28/8 बराबर क्या 3 लिखते हैं? 28/8 बराबर 3 नहीं, 28/8 3 नहीं है। 28/8 बराबर क्या आप 4 लिखते हैं? नहीं, आप क्या लिखते हैं? 28/8 बराबर 8 तिया 24, 8 तिया 24, शेष बचा 4, तो 0.8 × 40।
सब लोग लिखते 28/8 बराबर 3.5। निशा समझिएगा, 28/8 बराबर आपने लिखा 3.5, क्या 28/8 बराबर 3 लिखा है? नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू ये 28/8 का एग्जैक्ट वैल्यू 3.5 है। एग्जैक्ट वैल्यू लिखना होता है तो बराबर लिखते हैं, लेकिन केवल भागफल लिखना होता है तो बराबर नहीं लिखते हैं। सब लोग मैथमेटिक्स में जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसको हम बता रहे हैं। 28/8 आप बोलते हैं, इसका यहाँ क्यू लिखते हैं और ये 3 है। इस टर्म का मतलब क्या हुआ समझिए कि इसका मतलब हुआ 28/8 का वैल्यू 3.5 है। ये एरो मारिए, नीचे में क्यू लिखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 28 में 8 से भाग दिए तो भागफल 3 आया। नॉर्मल डिवीजन का भागफल 3 आया है। और अगर आप ये 28/8 और एरो मारिए, यहाँ नीचे में r लिखिए और यहाँ 4 लिखिए, इसका मतलब हुआ कि 28 में 8 से भाग दिए तो शेष 4 आया। अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी जो रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़ा रहे हैं कि समझिए, हम जो बता रहे हैं ये चीज कि आपको अभी सिर्फ बेसिक जानकारी दे रहे हैं, अभी थ्योरम पर बिल्कुल नहीं आए हैं। अभी थ्योरम पर बिल्कुल नहीं आए हैं। कहने का मतलब क्या कि अगर आप 29 है, ये 17 से भाग दिए, 17 इकाई 17, 9 से 7 गया 2, 2 से 1 गया 1, तो आप बोलेंगे 29/17। कहीं भी आपको ऐसा दिख गया नीचे में क्यों लिखा हुआ, तो आप इसका मतलब ये समझिए कि 29 में 17 से भाग दिए हैं तो भागफल 1 आया है। कहीं भी दिख गया 29/17, एरो मारा हुआ, रिमाइंडर दिया हुआ ये 12, इसका मतलब 29 में 17 से भाग दिए हैं तो शेष 12 आया है। ठीक है, कहीं ऐसा दिया हुआ है x डिवाइडेड बाई 8, यहाँ r दे के 4 दिया है, इसका मतलब x कोई संख्या है, x कोई संख्या है जिसमें 8 से भाग दिए हैं तो शेष 4 आया है। इतना तक क्लियर है? ये बेसिक जानकारी दी आपको। अब देखिए, इस टॉपिक में, रिमाइंडर थ्योरम के टॉपिक में, हमें भाग के प्रक्रिया में ये डिविडेंड दिया हुआ है, ये डिविडेंड कुछ भी दिया हुआ है 37, और ये डिवीजर दिया रहेगा, मतलब इस फॉर्म में ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये डिविडेंड दिया है, ये डिवीजर दिया है। डिविडेंड और डिवीजर दिया होता है सरोज, डिविडेंड और डिवीजर दिया होता है। इस टॉपिक में केवल और केवल एक चीज पूछता है कि भैया भाग दे दो और भाग दे के शेष बता दो, और हमें भागफल वागफल से कोई मतलब नहीं है। सुनिए विकास, हम ये बता रहे हैं इस रिमाइंडर थ्योरम के टॉपिक में हमें बस शेष निकालना होता है। हमको पूछेगा कि 37/18, 37 में 18 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा, तो 18 दूनी 36, आंसर जाएगा 1। ये आपका आंसर हो गया 1। आप बोलेंगे सर क्या बकवास बात कर रहे हैं। डॉली सर आपका रिदम बिगड़ जाता है, चैट ऑफ कर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, मेरा रिदम, चैट देखते हैं तो मेरा रिदम बिगड़ जाता है। सुनिए मेरी बात को, हम ये आप लोगों को बताएं कि अब आपको यहाँ क्या लगेगा कि सर ये तो बड़ा आसान बात है, आप भाज्य भी दे रहे हैं और भाजक भी दे रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं दोनों दिया रहेगा, भाज्य भी दिया रहेगा, भाजक भी दिया रहेगा। बोलेगा भाग दीजिए, बोलेगा भाग दीजिए, तो आप क्या बोलिएगा, 13 दूनी 26, शेष 2। आप बोलेगा सर आसान हो गया, शेष तो 2 है, कौन बड़ा बात आप पूछ दिए। हम बोले कि ठीक है, ठीक है, आप बताइए। हम बोलेंगे कि आप बताइए 28 गुने 2 में
13 से भाग दीजिए और शेष बताइए। आप बोलिएगा कि सर क्या फिर कोई बकवास बात बोल रहे हैं, 28 दूनी 56 हुआ और आप ये 13 से भाग दिए, 13 चौक 52, आप बोले रिमाइंडर 4, बोले क्या बकवास है, आसान है। मेरा कहना है कि क्या चीज है इसमें और इसमें, डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है। अंतर ये है कि ये जो डिविडेंड है ये एक नंबर के रूप में है, यहाँ डिविडेंड एक नंबर के रूप में है, और यहाँ डिविडेंड एक एक्सप्रेशन के रूप में है, एक्सप्रेशन के रूप में है। तो डिविडेंड या तो नंबर के रूप में रहेगा या एक्सप्रेशन के रूप में रहेगा। डिविडेंड या तो नंबर के रूप में या एक्सप्रेशन के रूप में। नंबर के रूप में है तो आप सीधा भाग दे दिए, एक्सप्रेशन के रूप में है तो पहले एक्सप्रेशन को आप नंबर में कन्वर्ट किए, तब आप भाग दे के बताए शेष 4। तो मेरा ये कहना है सलोनी कि अगर आप भाग देते हैं, अगर डिविडेंड एक्सप्रेशन के फॉर्म में है तो आप क्या करते हैं, उसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं फिर भाग देते हैं। तो या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बोलेगा 8 गुने 7 में भाग दीजिए 9 गुने 8 में। अभी क्या है, अभी डिविडेंड भी एक्सप्रेशन के फॉर्म में है और डिवीजर भी एक्सप्रेशन के फॉर्म में है। आप दोनों को बदलिएगा, बोलिएगा सर 8 सते 56 कर दीजिए और ये 9 8 72 कर दीजिए, भाग दीजिए 56 इकाई 56, 12 से 6 गया 6 और 6 से 5 गया 1। आप बोलिएगा रिमाइंडर 16 आ गया। मेरा अब आपसे सवाल ये आ रहा है आंचल, सवाल मेरा इसमें ये आपका आ रहा है मेरे लिए कि अगर ठीक है, अगर डिविडेंड या डिवीजर एक्सप्रेशन है आप नंबर में बदल दीजिए और तब भाग दे दीजिए। लेकिन क्वेश्चन ऐसा होगा कि देगा 2 का पावर 17 गुने 5 का पावर 28 गुने 37, इसमें आप भाग दीजिए 2 का पावर 23 गुने 7 से। अब चेंज करिए नंबर में, पागल हो जाइएगा नंबर में चेंज करने में, आप पागल हो जाएंगे इसको नंबर चेंज करने में। 2 का पावर 17, 2 गुने 2 गुने 2 17 बार, 5 गुने 5 गुने 28 बार गुने 37, ये 2 गुने 2 23 बार, ये 7, पागल हो जाएंगे आप। दोनों को चेंज कैसे करिएगा, इसको चेंज करिएगा आप पागल हो जाएंगे, इसको चेंज करिएगा पागल हो जाएंगे। आपको पूछ रहा है रिमाइंडर बताइए कितना आएगा। तो अनूप बात मेरा ये है कि अब ये क्वेश्चन है तो भाग ही है, तो भाग ही है, भाग ही। ये डिविडेंड दिया, ये डिवीजर दिया है तो भाग ही बोल रहा है शेष निकालने को, और शेष निकालने में आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। तो मेरा ये कहना हुआ कि अब नॉर्मल तरीके से अगर आप भाग दीजिएगा, इसको नंबर में कन्वर्ट करिएगा, इसको नंबर में कन्वर्ट करिएगा, तो आपको कम से कम 10-15 घंटा तो लग ही जाएगा। 10-15 घंटा भी नहीं, 1-2 दिन लग जाएगा भाग देने में। तो अभी स्थिति खराब हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ थ्योरम है जो कि आपके ऐसे क्वेश्चन को बनाने में मदद करेगा, और उस थ्योरम से आप आसानी से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो हम लोग जो ये भाग के प्रक्रिया में क्वेश्चन आप समझ जाइए, क्वेश्चन बहुत, बात को समझिएगा। अनुप हम ये बता रहे थे कि जब आप सॉल्व कर ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कुछ थ्योरम सिखाएंगे, वो थ्योरम आपको ये क्वेश्चन बनाने में मदद पहुंचाएगा। तो कुछ
थ्योरम्स हैं जो आपको मदद पहुंचाएगा। हम आपको ये दावे के साथ बता दें, जितना थ्योरम हम समझा देंगे, बता देंगे और जितना इंटरेस्टिंग तरीके से बता देंगे, कोई भी एग्जाम का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि कितना चीज हम इसमें सिखाने वाले हैं। देखिए, एक थ्योरम है फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर, दूसरा है एएसएम प्रॉपर्टी, तीसरा नेगेटिव रिमाइंडर प्रॉपर्टी, चौथा थ्योरी ऑफ मॉडरेटिटी, पांचवा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, छठा चेंज ऑफ बेस, सातवां साइक्लिसिटी, आठवां विल्सन थ्योरम, नौवां रिवर्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, दसवां स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर। इतनी बातें हम आपको सिखाने जा रहे हैं। आपको लगेगा कि सर इतना चीज 10-10 बात सिखाइएगा, पागल नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल होने नहीं देंगे। इतना इंटरेस्टिंग है, इतना आसान है कि आपको मजा आ जाएगा। हम आपको बता दें, जब ये हम पढ़ाने जा रहे हैं तो बहुत ध्यान से समझिएगा, 1 बाय 1 इस बार क्लास में और यहाँ के तरीका में क्या अंतर है समझ लीजिए सब लोग। 1 बाय 1 एक चीज समझाएंगे, फैक्टर प्रॉपर्टी समझाएंगे, उस पर एग्जाम्पल दे देंगे। फिर एएसएम प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, उस पर एग्जाम्पल दे देंगे। एकदम इजीली सब बनता चला जाएगा, इजीली सब बनता चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर पढ़ाने जा रहे हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर बोला क्या? फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर कि x में किसी भाजक d से भाग दिया जाए तो शेषफल r प्राप्त होता है। यदि x में d के किसी अन्य गुणनखंड से भाग दिया जाए तो शेष r ही प्राप्त होगा। ये हम पिछले क्लास में भी पढ़ाए थे, अभी फिर से पढ़ाने जा रहे हैं। करिश्मा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है ये आपको समझ में ना आया हो, एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है, आप गौर करिएगा कि 103, आप देखिए इस बोर्ड पर जो आपको नजर आ रहा है वो जरा गौर करिए, कुछ समानता आपको दिख रहा है। 6 भाग बोर्ड पर दिख रहा है, 6 भाग बोर्ड पर दिख रहा है। इसमें आपको कुछ समानता दिख रहा है? यस, समानता दिख रहा है। सब में डिविडेंड सेम है, डिविडेंड सेम है। 103, 103, 103, 103, 103, 103, सब में डिविडेंड सेम है। आप देखिए डिवीजर में क्या समानता है, तो डिवीजर दिख रहा है कि ये 100 का फैक्टर है 50, ये 100 का फैक्टर है 25, ये 100 का फैक्टर है 20, ये 100 का फैक्टर है 10, ये 100 का फैक्टर है 5। अब देखते हैं आउटकम्स की ओर ध्यान देते हैं, रिजल्ट की ओर ध्यान देते हैं। यहां भाग दिए 100 इकाई 100, शेष बचा 3। यहां भाग दीजिए 50 दूनी 100, शेष बचा 3। यहां भाग दीजिए 25 चौक 100, शेष बचा 3। यहाँ 20 25 100, शेष बचा 3। 10 दहे 100, शेष बचा 3। 5 20 25 100, शेष बचा 3। आप जरा गौर करिए कि शेषफल में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया। तो यहीं से डेवलप हुआ क्या चीज? डेवलप हुआ ये कि भाई अगर 100 से इस संख्या में भाग दिए तो शेष 3 आया। अगर डिविडेंड ना बदले, पॉइंट ध्यान देने योग्य पॉइंट, अगर डिविडेंड चेंज ना करें, डिविडेंड चेंज ना करें, वर्ड डिविडेंड चेंज ना करें और डिवीजर फैक्टर हो, डिवीजर फैक्टर हो तो रिमाइंडर में परिवर्तन नहीं होता है। विकास ध्यान दीजिएगा, डिविडेंड में परिवर्तन ना करें, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, डिविडेंड में परिवर्तन ना करें और डिवीजर फैक्टर हो तो रिमाइंडर में परिवर्तन नहीं होता है। डिविडेंड में चेंज ना किए,
और डिवीजर फैक्टर है, डिवीजर फैक्टर है, डिवीजर फैक्टर है, तो रिमाइंडर सेम आता है। तो यही चीज हम बोले हैं कि हम ये बात बोल रहे हैं कि आप देखें यही प्रॉपर्टी क्या लिखा है कि x में किसी डिवीजर से भाग देते हैं तो शेषफल r, रिमाइंडर r आता है। यदि x में मतलब इसी x में मतलब डिविडेंड में कोई चेंज ना किए, उसी x में d के किसी गुणनखंड मतलब डिवीजर का फैक्टर ऑफ d, फैक्टर ऑफ d, यहां d था, डिविडेंड में कोई चेंज ना किए, यहां d था और यहां इसी d का फैक्टर लिए, तो रिमाइंडर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रिमाइंडर r ही आएगा। अब प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यही चीज हम जो आपको एग्जाम्पल से समझाए वही चीज ये लैंग्वेज में लिखे हैं कि x में किसी भाजक d से, x में किसी भाजक d से भाग दिए तो रिमाइंडर r आया। यदि रिमाइंडर r आया, यदि x में ही मतलब डिविडेंड में कोई चेंज ना किए, d का फैक्टर, डिवीजर फैक्टर है d का, फैक्टर ऑफ d, तो रिमाइंडर में कोई चेंज नहीं आएगा, r ही आएगा। तो यही उसी को हम एग्जाम्पल से आपको सिखाए थे, इस एग्जाम्पल से। क्लियर है? अब देखिए आगे बढ़ेंगे, आगे आएंगे तो एक और एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहां भाग दीजिए, 100 दूनी 200, रिमाइंडर आया 9, 50 चौक 200, रिमाइंडर आया 9, 25 अठे 200, रिमाइंडर आया 9, 20 दहें 200, रिमाइंडर आया 9, 10 20 से 200, रिमाइंडर आया 9, 41 पचे 205, रिमाइंडर आया 4। अब जरा गौर करिए, मोनू ध्यान दीजिएगा, प्रियांशी क्या है इस बार, तो क्या गड़बड़ हो गया यार। देखिए डिविडेंड में कोई चेंज नहीं किए, 209 209 209 209 209 209, डिवीजर फैक्टर है, देखिए 100 का फैक्टर 50 100 का फैक्टर, देखिए 25 100 का फैक्टर, 20 100 का फैक्टर, 10 100 का फैक्टर, तो ठीक है रिमाइंडर नहीं बदलता। लेकिन 5 भी तो 100 का फैक्टर है, 5 भी तो 100 का फैक्टर है। देखिए इसमें और इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आया, बाद बाकी तो सब ठीक था, सब ठीक ठाक चल रहा था, सब अपने ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन यहाँ आके गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि रूल क्या बोल रहा है आपका, रूल का नाम याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, बहुत बोल रहे हैं नहीं तो जान मार देंगे, ठीक है, सबके घर पहुंचेंगे, एक एक के घर, तो इसलिए नाम याद रखिएगा, नाम हम पूछेंगे। पहला ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं फैक्टर प्रॉपर्टी, फैक्टर पूरा नाम है फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर, नाम है फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर, शॉर्ट में बोलिएगा फैक्टर प्रॉपर्टी। फैक्टर प्रॉपर्टी विकास ये कहता है, हमारा फैक्टर प्रॉपर्टी यही कहता, हम पूछेंगे अगर आपसे कि बताइए फैक्टर प्रॉपर्टी क्या है, तो फैक्टर प्रॉपर्टी ये है कि अगर डिविडेंड में चेंज ना हो और डिवीजर फैक्टर हो, पहला डिवीजर का दूसरा डिवीजर पहला डिवीजर का फैक्टर हो, तो रिमाइंडर में परिवर्तन नहीं आता है। तो वही तो ठीक है ना, देखिए ना यहाँ क्या हुआ, डिविडेंड में चेंज नहीं हुआ, 50 इस डिवीजर का फैक्टर है, तो रिमाइंडर सेम है, सब जगह ठीक था। यहाँ उस रूल जो रूल बोला उस रूल के हिसाब से डिविडेंड सेम है, डिवीजर ये डिवीजर इस डिवीजर का फैक्टर है, तब तो रिमाइंडर सेम होना चाहिए, 9 ही होना चाहिए, 9 ही होना चाहिए, लेकिन यहां तो 4 है,
तो यहाँ रिमाइंडर, नियम ये कहता था यहाँ रिमाइंडर होना चाहिए 9, इसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर होना चाहिए 9। लेकिन आप गौर करिए, शेष इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता, शेष इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर शेष ज्यादा हो जाए तब आप फिर से इसमें भाग दे दीजिए, 5 एकाएं 5, शेष बच गया 4। क्लियर है? आंचल रिमाइंडर ऑलवेज डिविजर से छोटा होता। हाँ मोनो, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप तो पूछिए जल्दी, फटाफट फटाफट टाइप कीजिए, मोनो फास्ट टाइप कीजिए, फास्ट टाइप कीजिए। सर फंस रहा है, ये सब बेवकूफी वाली बात, सबका फंस रहा है, आपका ऐप में फंस रहा है, आपके यहाँ नेट सही नहीं है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं। अब आइए यहां देखिए, बोला क्या, यूज ऑफ फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर। फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर का यूज क्या है, क्या कब देखिए, 2-3 बात ध्यान में रखिएगा। एक तो प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखिए, दूसरा उस प्रॉपर्टी का क्या यूज है उसको भी ध्यान में रखिए। ठीक है, हम ये बोल रहे थे सरोज कि यूज ऑफ, अब देखिए ना, एक से एक मूर्ख लोग का एक से एक क्वेश्चन रहेगा। सर जो ऑनलाइन में नया नया क्वेश्चन करवा रहे हैं वो ऑफलाइन में करवाएंगे ना? नहीं, ऑफलाइन में भाग जाएंगे छोड़ के। हम हमेशा अपने तरफ से बेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, देखिए अब आता है यूज ऑफ फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर। फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर, फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर का क्या यूज है, अब हम आपको समझाने जा रहे हैं, आपको मजा आ जाएगा। यूज बताते हैं। देखिए हम बोलेंगे ये x है और बोलेंगे इसमें आप 17 से भाग दीजिए और शेष बताइए। ये आपका वाला या आपकी वाली x नहीं है, ये x एक नंबर है, इसमें बोला 17 से भाग दीजिए और शेष बताइए। तो आप यही बोलिएगा कि नहीं बता पाएंगे। बोले क्या बात कर रहे हैं, कैसे बताएंगे भाई, आप डिविडेंड बता ही नहीं रहे हैं, आप डिविडेंड बता ही नहीं रहे हैं, आप बोल रहे हैं एक्स में 17 से भाग दीजिए और शेष बताइए। भाई जब तक ये बताइएगा नहीं तब तक हम भाग कैसे देंगे, और भाग देंगे नहीं तो फिर शेष कैसे बताएंगे। मजा लीजिए पढ़ाई का। और देखिए करण, मेरी बात समझिएगा, हम आपको बताएं कि आप लोग सब लोग ध्यान से समझिएगा, बिना कुर्बानी कुछ नहीं हासिल होता, पहली बात। दूसरी बात, आपको ना अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, आपको समझना होगा, कोशिश करना होगा, एक बात। एक दूसरी बात हम ये बता दें कि आपको इंटरेस्ट लेना पड़ता है। हम कई बार आपको एक एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल हम अपने हिसाब से दिए, हम अपने लिए बता रहे हैं कि देखिए आप कोई यहाँ नहीं, हम कम से कम आप सोचिए ना, सब लोग सलोनी महेश, बात समझिए, हम ये बोल रहे हैं कि आपके लिए तो कम से कम हम आपको दिख रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन पे हम दिख रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपको बीच में हंसी भी आता होगा, मजाक भी आता होगा, फिर पढ़ते भी होंगे। मेरे सामने में ना कुछ दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, मेरे सामने में कुछ लेटर्स, कुछ सेंटेंस दिखता है, कुछ लेटर्स और कुछ सेंटेंस दिखता है, यस सर, नो सर, एक वर्ड दिखता है, लाइन दिखता है। और हम अपने आप को कैसे इंटरेस्टिंग अपने क्लास को बना रहे हैं, आप ये समझे, सिर्फ हम यहाँ आए, कुछ नहीं है, ना कोई आदमी कहीं से किसी इंसान का वास्ता नहीं है, सामने स्क्रीन पर कुछ टाइप किया हुआ चीज दिखता है, और टाइप किया हुआ चीज जो दिखता है बस उसको देख रहे हैं और वो चीज पढ़ रहे हैं।
आप देखिए हम अपने क्लास को कैसे इंटरेस्टिंग बता रहे हैं। अगर हम ये सोच लें, अगर हम ये जान लें कि कहाँ कोई आदमी कोई नहीं बैठा हुआ है, सामने कैमरा से बात कर रहे हैं, उधर ही हम अपने आप को एडजस्ट कर लिए हैं, हम इसी में मजा तलाश लिए हैं। हमको नहीं पता कि करण कौन है, वो कैसे दिखते होंगे, हमको नहीं पता करिश्मा कैसी है, कौन है, कहाँ बैठती थी, कौन है, हमको नहीं पता कि आंचल कौन है, कहाँ बैठती थी, किस बैच की है, हमको नहीं पता सुमित कौन है, कहाँ बैठते थे, कभी वो उनसे इंटरेक्शन मेरा हुआ है या नहीं, हमको नहीं पता। हमको नहीं पता, इन लोगों का ना चेहरा पता, ना इन लोगों को जान रहे। हमको नहीं पता ये वंडर गर्ल कौन है, हमको नहीं पता ये महेश कौन है, अनूप कौन है, हमको किसी का सामने में चेहरा नहीं दिखता। लेकिन हम देखिए, हम आपसे बात करते हैं, हम आपसे बोलते हैं, विवेक ये हुआ, करिश्मा देखिए इधर, देखिए दीक्षित यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं और हम अपने आप को फील करते हैं। हम आपको बताएं, हम फील करते हैं कि हम दीक्षित से बात कर रहे हैं, हम करिश्मा से बात कर रहे हैं, हम अनूप से बात कर रहे हैं, हम विकास से बात कर रहे हैं, हम ये चीज को फील करते हैं। हम बोलते हैं विकास ध्यान दीजिएगा, समझिए इसको बोलते हैं परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना। तो आपको ना पढ़ाई में, आपको वैसे ही आपको ना मजा लेना होगा। ये कोई जरूरी नहीं है, मजा कहीं से आता नहीं है, उसको लाना पड़ता है। आपको बोलना होगा एक्स में, जैसे हम बोल रहे हैं कि एक्स में 17 से भाग देंगे, हम आपके पास नहीं हैं, हम आपके वर्ड को नहीं सुन रहे, हम आपके रिप्लाई को नहीं सुन रहे, लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बनाना कैसे है, आपको ढालना है। हम बोलेंगे बताइए एक्स में 17 से भाग दिए और आपसे पूछ रहे हैं शेष क्या है। आप वहीं पर बैठे रहिए जहां अपने घर में बैठे हैं, मेरी बात नहीं हो रही है, लेकिन आप एकदम डूब जाइए ऐसे कि आपको फील हो कि हम आपके सामने हैं और हम आपसे पूछ रहे हैं पर्टिकुलर कि आपके सामने में हैं, आपके साथ हैं, और हम पूछ रहे हैं विकास एक्स में 17 से भाग देंगे क्या शेष होगा। हम पूछ रहे हैं करिश्मा एक्स में 17 से भाग देंगे क्या शेष होगा। हम पूछ रहे हैं ज्योति एक्स में 17 से भाग देंगे क्या शेष होगा। सब इंडिविजुअल अपने अपने घर में समझिए कि सर मेरे से पर्सनल बात कर रहे हैं। आप सब अपने आप में सब फील करिए कि सर मेरे से पर्सनल बात कर रहे हैं, और आप रिप्लाई दीजिए। जब हम बोल रहे हैं कि एक्स में 17 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, तो आप वहीं घर में बैठे बैठे बोलिए कि सर नहीं बता पाएंगे। कहाँ से बताए, आप फील करिए, इमेजिन करिए कि सर आपसे पर्टिकुलर पूछ रहे हैं, तो मजा आ जाएगा पढ़ने में। थोड़ा इमेजिन, खराब कितना तरह का इमेजिनेशन आप लोग सोचते रहते हैं, एक से एक इमेजिनेशन करते हैं आप एक से एक इमेजिनेशन खराब कर लेते हैं। अच्छा इमेजिनेशन करिए। हम आपको बता रहे हैं कि आप बस ये इमेजिन करिए कि हम आपके लिए पर्टिकुलर आपसे बात कर रहे हैं और हम आपसे पूछ रहे हैं कि एक्स में 17 से भाग दीजिए। तो आप बोलिए सर कैसे बताएंगे, डिविडेंड डिविजर दोनों पता रहेगा तब ना रिमाइंडर बताएंगे। तो रिमाइंडर तो है नहीं, कैसे बताएंगे, ऐसे मेरे से बात करिए आप। तो हम बोले कि भाई नहीं बता पाएंगे क्योंकि यहाँ पता नहीं है। हम बोलेंगे कि अच्छा गोली मारिए, ये आपका नहीं बता सकते हैं। हम आपसे बोले कि हाँ हम अपने तरफ से आपको पूजा ये बता रहे हैं कि x है, इसमें 34 से भाग दिए हैं तो शेष 3 आया है। पूजा ध्यान दीजिएगा, हम आपसे ये बोल रहे हैं कि x में 34 से भाग दिए हैं तो शेष 3 आ रहा है। हम बोलेंगे अब बता सकते हैं, आप बोलिएगा हाँ आप बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं, क्योंकि भाई डिविडेंड सेम है, डिविडेंड सेम है, और ये डिवीजर इस डिवीजर का फैक्टर है, ये डिवीजर इस डिवीजर का फैक्टर है, तो रिमाइंडर में चेंज नहीं होगा। अनूप रिमाइंडर में चेंज नहीं होगा, यही 3 ही रह जाएगा। तो विकास हम ये कह रहे हैं कि आप ये कैसे बता पाए, तो
आप किस प्रॉपर्टी के के कारण आप ये आंसर इस क्वेश्चन का कर पाए। ये अगर हम ना देते तब हम आपको इसका रिमाइंडर पूछते तो आप नहीं बता सकते थे, लेकिन ये दे दिए तब आप इसका बता दिए कि रिमाइंडर 3 होगा। किस प्रॉपर्टी से? तो विवेक फैक्टर प्रॉपर्टी से आप बता दिए। फैक्टर प्रॉपर्टी से आपको पता चल गया। तो फैक्टर प्रॉपर्टी का है क्या? फैक्टर प्रॉपर्टी, दो बात ध्यान रखिएगा, है क्या और यूज क्या। माने महेश श्रेया दो बात ध्यान में रखना है, है क्या? रणविजय दो बात ध्यान में रखना है क्या, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है क्या, दूसरा इसका यूज क्या है क्या। तो फाइनल टच देके क्वेश्चन पढ़ाते हैं। फैक्टर प्रॉपर्टी है क्या? तो है फैक्टर प्रॉपर्टी ये है कि अगर डिविडेंड में चेंज ना हो और डिवीजर फैक्टर हो तो रिमाइंडर में चेंजेज नहीं आता है। प्रिकॉशन क्या लेना है? हमेशा ध्यान रखना है रिमाइंडर छोटा होना चाहिए डिवीजर से। यूज क्या? तो अगर डिविडेंड गायब है और रिमाइंडर निकालना है तो आप फैक्टर प्रॉपर्टी का यूज करके रिमाइंडर बता सकते हैं। ये यूज हुआ, ये उसका प्रयोग हुआ। अब इस प्रयोग से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन टाइप 1। क्वेश्चन क्या? टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, देखिए किसी संख्या में, कोई संख्या है x, उसमें 95 से भाग दिए, 95 से भाग दिए तो रिमाइंडर आता है 7। देखिए यहाँ बराबर नहीं लिखे, रिमाइंडर 7 है तो r लिख दिए। रिमाइंडर आता है 7। बोला उसी संख्या में, मतलब ये x में ही जैसे ही x देखा तो दिमाग चौंका, अरे यार डिविडेंड सेम। बोला क्या? 19 से भाग दीजिए और रिमाइंडर बताइए। आपको हम बोल रहे हैं सुमित, ये अगर नहीं दिया रहता तो रिमाइंडर निकालने के लिए आपको डिविडेंड होना चाहिए था। यहाँ डिविडेंड दिया ही नहीं तो रिमाइंडर आप कैसे बताइएगा। लेकिन ये दे दिया, हम देखे कि भाई मेरे डिविडेंड सेम, तो तुरंत देखिए डिवीजर इसका फैक्टर है। फैक्टर मतलब इससे अगर ये कट जाएगा तो फैक्टर है, तो 19 25 95 कट गया, यानी 19 इसका फैक्टर है। जैसे ही फैक्टर है, डिविडेंड सेम, डिवीजर इसका फैक्टर, तो रिमाइंडर में परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 है। आंसर 7 होगा। आप किस प्रॉपर्टी से आंसर बताए? फैक्टर प्रॉपर्टी से आप आंसर बताए। क्लियर है? आगे क्वेश्चन देखिए। बोला किसी संख्या में 13 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 है। बोला उसी संख्या में, मतलब x में ही 52 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए यहाँ डिविडेंड सेम है लेकिन डिवीजर इसका फैक्टर नहीं है, मल्टीपल है। ये 52 13 का फैक्टर नहीं है, मल्टीपल है। हम बोले हैं फैक्टर रहेगा तब ये नहीं बदलेगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत कर जाइएगा। हम बोले हैं फैक्टर रहेगा तब रिमाइंडर सेम रहेगा। ये तो 52 इसका मल्टीपल है तो रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं। हम तब बता सकते हैं जब ये डिवीजर इसका फैक्टर हो। तो ये आपका आंसर जाएगा CND। आंसर जाएगा CND। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। बोला किसी संख्या में 136 से भाग देने पर रिमाइंडर 36 आता है। बोला उसी संख्या में 17 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। सुनिएगा बात को। देखिए डिविडेंड सेम है, ये डिवीजर इसका फैक्टर है। आप जानते हैं 17 8 136 कट जाएगा तो 17 136 का फैक्टर है। दोनों दो शर्त है। शर्त नंबर 1 डिविडेंड सेम, शर्त नंबर 2 डिवीजर जो डिवीजर है वो
पहला डिविजर का फैक्टर होना चाहिए। तो डिविडेंड सेम, ये डिविजर इस डिविजर का फैक्टर, तो आउटकम क्या होगा, रिमाइंडर सेम। यहां 36 तो यहां भी 36। लेकिन प्रिकॉशन, रिमाइंडर कभी डिविजर से बड़ा नहीं हो सकता, रिमाइंडर कभी डिविजर से बड़ा नहीं हो सकता। अगर बड़ा हुआ तो फिर से भाग दीजिए और रिमाइंडर निकालिए, 17 दूनी 34, फाइनल रिमाइंडर 2 आएगा, फाइनल रिमाइंडर 2 आएगा। आई थिंक आप सब लोगों को समझ में आया होगा, आंसर आ गया 2। तो ये पहला आपको देखिए, हम पहला आपको बताए, पहला प्रॉपर्टी बताए फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर, पहला बताए फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो हो सकता है वो बताए आपको। अब अगले क्लास में, आज क्लास थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, एक्चुअली लगातार थोड़ा तेजी से जो बोल लिए ना वो गला में दर्द करने लगा, तो अभी 6 बजे से ही क्लास ले रहे हैं। अभी 745 लोग हमको यहाँ दिख रहे हैं क्लास में। नॉर्मली क्लास में 1300-1400 लोग दिखते हैं रेगुलर, तो आज बहुत लोग इसलिए भी नहीं आए हैं कि अरे रिमाइंडर थ्योरम सर पढ़ाएंगे, ये यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है, देखने की क्या ज़रूरत है। हम आपको बताए कि आपको हम ये जो पढ़ाने वाले हैं वो यूट्यूब पे जो पहले वीडियो है उससे अलग अलग क्वेश्चन, कैट का क्वेश्चन, एफएमएस का क्वेश्चन, जेट का क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, इसलिए इसको मिस मत करिएगा आप लोग। पहली बात ये ध्यान दीजिएगा कि इसको मिस मत कीजिएगा, ये टॉपिक फिर से पढ़ लीजिए, अच्छा अच्छा क्वेश्चन, नया नया क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं, आगे मिलेगा, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, कल आपका क्लास नहीं लेंगे, डाउट सेशन भी नहीं लेंगे और ये क्लास भी नहीं लेंगे, यानी आपका परसों क्लास लेंगे। ओके, तो आप लोग ऐसे ही मजे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, रिजल्ट होगा, ठीक है। ओके, तो आप लोग बढ़िया से काम कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।